Am I audible? Raise your hands. Right. And मेरे ख्याल से दिखाई तो पड़ ही रहूँगा और आवाज़ भी आ रही है। ओके तो लेट्स, ठीक है, अपन को थोड़ा सा रिकैप लेते हैं छोटा सा, ठीक है। लास्ट टाइम पे अपन ने सैटरडे की क्लास में क्या किया था, अपन ने देखो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी की थी, है ना। अपन ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रखी है। नेक्स्ट पे, ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी दोस्तों, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, ये अपन ने किया था। सेकेंड आइडेंटिटी अपन ने की थी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, एंड थर्ड आइडेंटिटी अपन ने कर रखी है दोस्तों टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर, ये 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या आइडेंटिटीज किसको कहते हैं, तो आइडेंटिटीज आर दोज इक्वेशंस व्हिच आर सैटिस्फाइड फॉर ऑल थीटा और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन। क्लियर, तो अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों, ठीक है, साइन थीटा, समझिएगा ध्यान से, तो यहां पर देखिए, ठीक है, साइन थीटा दिया हुआ है, कॉसेक थीटा दिया है, और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 होगा फॉर ऑल थीटा। अपन ये बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दीज आर सैटिस्फाइड, है ना, ये सैटिस्फाई होते हैं फॉर ऑल थीटाज, फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन। तो फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, तो डी फॉर डोमेन बोलते हैं। डोमेन मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट्स, ठीक है। डोमेन का मतलब है इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब क्या होगा, लाइक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये फंक्शन अपने को दिया है, तो अगर आप x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1 इसका डोमेन है। x इक्वल्स टू 1 अगर आपने इनपुट में रखा है तो x इक्वल्स टू 1 इसका डोमेन कहलाएगा, है ना। x इक्वल टू 1 डोमेन का पार्ट कहलाएगा, डोमेन का एलिमेंट कहलाएगा, डोमेन का मेंबर कहलाएगा। क्लियर, तो डोमेन एक सेट होता है ना, सेट ऑफ इनपुट्स बोलते हैं। तो यहां पर, ठीक है, डोमेन को सेट ऑफ इनपुट्स बोल सकते हो या इनपुट्स का कलेक्शन बोल सकते हो। तो बेसिकली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने x इक्वल्स टू 1 रखा तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1। x इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है, y इक्वल्स टू 1 आ रहा है। x इक्वल्स टू 2 पर y इक्वल्स टू 4 आ रहा है। तो ये जो x इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 2 है, इसको डोमेन बोलते हैं। और ये जो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 आ रहा है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है आउटपुट्स, है ना, रेंज का मतलब आउटपुट्स कहलाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो डोमेन है, रेंज है, को डोमेन है, ये सब आप फंक्शंस में पढ़ोगे। फंक्शंस आपको 11th की लास्ट में या 12th के बिगिनिंग में पढ़ाया जाता है। इट इज सोल ऑफ द कैलकुलस। दिस फंक्शन इज वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक, और ये पूरा कैलकुलस का जान है। और आपको पता है कैलकुलस जो है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कैलकुलस, बल्कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी कैलकुलस को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनको आप साइन, कॉस, टैन या कॉट, सेक, कॉसेक बोलते हो, तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलिए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलिए, एक ही बात है। क्लियर, तो अपन, ठीक है, बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो ये किसके लिए वैलिड होगा, ये साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इन दोनों का जो डोमेन है, इन दोनों का जो डोमेन होगा, दोनों के डोमेन का मतलब क्या है दोस्तों, दोनों का कॉमन डोमेन। क्या बोल सकते हो, दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा, उसके लिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। अब कॉसेक थीटा होता क्या है दोस्तों, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे आपको पता है जो भी डिनोमिनेटर में होता है, जो भी
डिनोमिनेटर में आता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। क्लियर? तो डिनोमिनेटर में जो भी होगा दोस्तों, ठीक है, दैट कैन नॉट बी पुट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है, ये देखो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड होगा दोस्तों व्हेन साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? जब साइन थीटा, हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। पक्का? ठीक है, कभी भी न्यूमरेटर, कहीं पर भी ध्यान रखो दोस्तों, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू सम फंक्शन अगर अपने को दिया है और इसका डोमेन अपने को निकालना है, तो डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो इक्वल्स टू जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसका मतलब, ठीक है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो अपने को वो थीटा चाहिए, वो थीटा अपने को चाहिए जो कि जिसके लिए साइन थीटा इक्वल टू जीरो अपने पास आ रहा है, या वो थीटा अपन को चाहिए, ध्यान दीजिएगा, वो थीटा अपने को चाहिए जिसके लिए साइन थीटा नॉन जीरो है, या वो थीटा अपने को हटाना है जिसके लिए साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो है। पक्का है ना भाई? तो साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो अपने पास होगा। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो अपने को चाहिए, मेरे ख्याल से आपको पता है दोस्तों, ठीक है, अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1, कुछ लोग आ गए हैं, ठीक है, देखने के लिए, है ना, ये मैथ्स पढ़ने की क्लास होती है दोस्तों, देखने के लिए नहीं। तो एक्चुअली, ठीक है, अपने को पता होना चाहिए कि भाई वी आर डिस्कसिंग ऑन ट्रिग्नोमेट्री and we have taken first lecture of trigonometry on the day of I think Saturday. तो Saturday, ठीक है, को अपन first lecture कर चुके हैं and we are going to discuss today second lecture and it is called trigonometric phase 1. ट्रिगो phase 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रिगो फेज 1, ट्रिगो फेज 2, फेज 3, फेज 4 ऐसे होता है। क्लियर? तो ट्रिगो जो फेज 1 है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की बात करते हैं, या कंपाउंड एंगल्स भी बोलते हैं इस टॉपिक का नाम। क्लियर? तो अपन यहाँ पे आइडेंटिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ठीक है, साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से समझाता हूँ आपको। तो साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो अपने को पता है साइन थीटा जीरो कब होता है, थीटा इक्वल्स टू जीरो पे। भाई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से, ठीक है, चेक करिएगा भाई, साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल्स टू पाई हो, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई हो, थीटा इक्वल्स टू 3 पाई हो, या थीटा इक्वल्स टू 4 पाई हो। इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल्स टू n पाई, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। n अपने पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। n क्या हो सकता है दोस्तों? तो n कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्लियर? तो यहां से दोस्तों, ठीक है, ये थीटा इक्वल्स टू 4 पाई। एक्चुअली देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या बोला दोस्तों, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। क्लियर? तो यहाँ पर, ठीक है, आपने देखा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सीटा, खड़ाक, आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि भाई 1 अपॉन साइन थीटा दिया है, साइन थीटा डिनोमिनेटर में दोस्तों, तो साइन थीटा का जीरो होना, साइन थीटा जीरो नहीं हो सकता, या साइन थीटा का जीरो होना अलाउड नहीं है। तो अब अपन, ठीक है, साइन थीटा को जीरो होने से रोकेंगे। तो पहले अपन ये चेक करेंगे कि साइन थीटा जीरो कब होता है। तो ये साइन थीटा जीरो होता है थीटा इक्वल्स टू 0 पे, थीटा इक्वल्स टू पाई पे, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई पे, थीटा इक्वल्स टू 3 पाई, 4 पाई, ऐसे ही माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई पे भी साइन थीटा जीरो होता है। तो अपन ने क्या करा दोस्तों कि थीटा इक्वल्स टू n पाई बोल दिया। n इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स तो सभी समझते होंगे दोस्तों, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये जो सेट होता है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसका मतलब, ठीक है, ये साइन, ये डोमेन में से हट गया। थीटा इक्वल्स टू n पाई पे साइन थीटा जीरो हो रहा था, तो इसका मतलब कॉसेक थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी है ना, ये डिफाइंड है थीटा बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो सकता है। थीटा हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, थीटा हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन n पाई को छोड़ करके। तो साइन थीटा ये जो हमारे पास है, दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू n पाई, ये बोल सकते हैं। तो थीटा बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। तो n पाई को छोड़ दिया जाए, मतलब r में से सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आप पाई, 0, 2 पाई, माइनस -2 पाई, -3 पाई, इन सबको हटा दीजिए। तो अगर उनको हटा दिया जाए तो ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अलाउड होता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, 10th स्टैंडर्ड में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कब डिफाइंड होता है, कब डिफाइंड नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दूं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का लिमिट तो 1 हो सकता है, बट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 नहीं होगा।
क्लियर, क्योंकि आपको पता है ठीक है कि उस केस में ठीक है ये 0 इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 इंटू इन्फिनिटी ये नॉट डिफाइंड होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। क्या होता है दोस्तों, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। आप कैलकुलस में एक और टॉपिक पढ़ेंगे लिमिट्स, जिसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म की लिमिट निकाली जाती है। क्लियर, तो ऐसे ही देखिए दोस्तों ठीक है, आप जल्दी से एक बार और डिस्कस करते हैं। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है यहां पर सेक थीटा जो होगा वो इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। तो यहां पर जैसे ही आपने देखा कॉस थीटा डिनोमिनेटर में खड़क, आंखों में चमक, फिर से एक बार कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर है दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, इसका 0 होना अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब है ठीक है कॉस थीटा जो है दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो अब कॉस थीटा 0 होता कब है, क्लियर, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 होता है, यहां देख लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 होगा जब थीटा इक्वल्स टू π/2 होगा, 3π/2 होगा। सभी को पता होगा कॉस थीटा 0 होता है जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है या 270 डिग्रीज होता है। लास्ट टर्न पे मैंने आपको बता रखा है कैसे डिग्रीज को रेडियंस में और कैसे रेडियंस को डिग्रीज में चेंज करते हैं। तो मैं आपसे तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि किसी भी क्लास को मिस मत करिए। जो लोग क्लास को मिस कर जाते हैं या जो लोग क्लास बंक करते हैं या 1-2 क्लास करते हैं 1-2 क्लास नहीं करते हैं, चाहे भले ही फ्री में क्लासेस क्यों ना हो रही हो, चाहे भले ही डेमो क्लासेस क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोग क्लास करते हैं नहीं करते हैं। ये रेगुलरिटी मतलब जो रेगुलर अपने को चाहिए काम करना, ये रेगुलरिटी कहीं भी अलाउड नहीं होता है। इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए काम में, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करिए, कंसिस्टेंट रहिए। सच बता रहा हूं आपको ठीक है, जब वनडे मैच होता है ना तो किसी भी एक बॉल में आपको 1 रन लेना है, 2 रन लेना है, 4 रन लेना है, बस खेलते रहना है, हड़बड़ाना नहीं है, दौड़ना नहीं है, है ना। अपने को सिर्फ ये जो 2 इयर्स प्रोग्राम है दिस इज लाइक ए टेस्ट मैच। ये जो 2 इयर्स प्रोग्राम है 11th एंड 12th जो आपको 2 साल पढ़ाई करना है, जेई 2022 में आपको अपीयर करना है, तो दिस इज लाइक ए टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच में क्या करना होता है बेटा, हड़बड़ाना नहीं होता है, हर बॉल पे छक्का नहीं मारना, हर बॉल पे चौका नहीं मारना है, आपको बस खेलते रहना है, जमे रहना है ना। आप क्रीज पे रहेंगे, जमे रहेंगे, पिच पे जमे रहेंगे तो रन अपने आप बनते रहेंगे, स्कोर अपने आप बढ़ता रहेगा और आप एक दिन देखेंगे कि बहुत बड़ा स्कोर आप बना चुके होंगे और मैच आपकी मुट्ठी में होगा, आप जीतने के करीब होंगे। क्लियर, तो दोस्तों ठीक है यही यहाँ पर ये टेस्ट मैच की तरह होता है, ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट मैच है, ये 2 ईयर प्रोग्राम है। क्लियर, तो इसमें ठीक है आराम से काम करना होता है अपने को। तो ये थीटा इक्वल्स टू π/2 है, ये थीटा इक्वल्स टू 3π/2, ऐसे एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी थीटा जो होंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। कैसा आ रहा है देखिए, π/2 में 1 मल्टीप्लाइड है, π/2 में 3 मल्टीप्लाइड है, नेक्स्ट π/2 में 5 मल्टीप्लाइड होगा, तो इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो cos थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 या cos थीटा इक्वल टू 0 होता है जब थीटा इक्वल्स टू ऑड मतलब बोले तो 2n + 1 π/2 है। सो यस डियर स्टूडेंट्स, ठीक है अपन बात कर रहे थे, बहुत ही मजेदार बात अपनी चल रही थी। तो यहां पर ठीक है अपन जो लिखा था अपन ने वो सब आप लोगों ने देख ही रखा है। तो अपन बात करने जा रहे थे ठीक है cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। ध्यान दीजिएगा फटाफट, है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैंने आपसे क्या बोला था दोस्तों, ठीक है इसके डोमेन की बात करेंगे ना, इसके डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन क्या है, अपन ने कहा भाई सेक कॉस थीटा का डोमेन होता है r। कॉस थीटा सब कुछ लेता है भाई, जो ले सकते हो वो डोमेन है, जो फंक्शन ले सकता है, जो इनपुट है, जो आप इनपुट दे सकते हो। फंक्शन जो है ना दोस्तों ठीक है एक मशीन की तरह होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह है जो आप दे सकते हो, जिसको आप इनपुट बोलते हो, वही बाद में डोमेन कहलाता है। टेक्निकली वही डोमेन कहलाता है। इनपुट आपने दिया और जो आउटपुट निकलता है ना बच्चा, जो आउटपुट निकलता है डियर फ्रेंड्स, वो आउटपुट जो है वो रेंज कहलाता है। जैसे मान लीजिए, और फंक्शन जो है मशीन की तरह, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए fx इक्वल्स टू x² ले लूं, तो आपने इनपुट दिया x इक्वल टू 2, तो आउटपुट आएगा y इक्वल्स टू 4। ये y इक्वल्स टू fx कहलाता है। तो y इक्वल्स टू fx इक्वल x², तो y इक्वल टू 4, तो ये रेंज का हिस्सा है, ये रेंज का पार्ट है, ये रेंज में जाएगा, ये डोमेन में आएगा। क्लियर, तो यही बात यहां पर भी कह रहे हैं कि cos थीटा में आप सब कुछ पुट कर सकते हो। यहाँ पे थीटा के प्लेस पे आप सब कुछ पुट कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। लेकिन आपने देखा ये जो सेक थीटा था, इसको अपन ने लिखा था 1 अपॉन कॉस थीटा।
और 1 अपॉन कॉस थीटा डिफाइंड कब होगा, व्हेन कॉस थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 कब आ रहा था, आपने देखा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 आ रहा है व्हेन थीटा इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो इसका आपने देखा था अभी थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 है, माइनस 3 पाई बाई 2 है। तो यहाँ पर n में भी एनी इंटीजर, तो n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा 0 कब है, जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो कॉस थीटा 0 कब नहीं होगा, जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो सेक थीटा का, सेक थीटा के केस में जो डोमेन आ रहा होगा वो आएगा थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 है, ये सभी थीटा के लिए वैलिड है जो सेक थीटा की डोमेन में आते हैं। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि कॉस थीटा सब कुछ ले सकता है, लेकिन सेक थीटा सिर्फ ये लेता है। सेक थीटा जो है वो सारे रियल नंबर्स लेता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को छोड़ करके। क्लियर। तो इसका अपन ये कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 सैटिस्फाई होगा या डिफाइंड होगा या अलाउड होगा उन सारे रियल नंबर्स के लिए जिसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, जिसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है। क्लियर। तो अब अपन नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ठीक, इसी में एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बच रही है ना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, आपने देखा दोस्तों, ठीक है, वो है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, है ना, सभी ने कर रखा है 10th स्टैंडर्ड में। क्या करा हुआ है दोस्तों भाई, tan थीटा इक्वल्स टू, बताइएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा किया है कि नहीं, बोलिए। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर रखा है कि नहीं, बोलो दोस्तों। तो अब अपने को अगर tan और cot की डोमेन निकालना है, अब बहुत आसानी से बात को समझिएगा, है ना। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत आराम से ध्यान से पढ़िए और कहीं पर भी कोई लफड़ा मत करिए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, लास्ट टाइम पे भी बोला था, जब कंसेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो क्लियर, अपन को कंसेप्ट बहुत तगड़ा रखना है, क्योंकि दोस्तों सच समझिए, यकीन मानिए, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, प्रॉब्लम आपसे ही सॉल्व होगा जरूर, अटक कर ही सही। मैथमेटिक्स जो है ना, वो रटने का नाम नहीं है, प्रैक्टिस करने का नाम है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको पता है, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। तो बेसिकली ठीक, आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, अटक कर ही सही। वो क्या सॉल्व कर पाएगा जिसने ट्राई किया ही नहीं। तो अपने को प्रॉब्लम्स को ट्राई करना है, सॉल्व करते रहना है और मस्त रहना है। क्लियर। क्योंकि जब आपको पता है, जब आपने ये सब कंसेप्ट को जब लर्न कर लोगे और फिर जब आप बोलोगे कि जब ये कंसेप्ट लगा डाला तो अपनी लाइफ होगी झिंगा लाला, है कि नहीं दोस्तों। क्लियर। तो दोस्तों अपन ठीक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल, जैसे आपने देखा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा, खड़क आंखों में चमक। क्लास में बैठने के लिए दोस्तों 4 चीजें बेहद जरूरी होती हैं। नंबर 1, आंखों में चमक, चमक होनी चाहिए। जैसे ही कोई कंसेप्ट आपको समझ में आता है, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आंखों में चमक रखिए। फिर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, है ना। समझने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथों में हलचल। नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, कुछ कुछ नोट करते रहिए, कुछ कुछ समझते रहिए। और फिर उसके बाद दिल में आग, जेई 2022 के लिए आग लगी रहनी चाहिए। कभी भी कोई भी मतलब कहना चाहिए, आईपीएल चल रहा है, जैसे अभी आईपीएल मैचेस चल रहे हैं, अपने को नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है दोस्तों? क्योंकि अपना नारा है जियो जेई, अपन का नारा जियो जेई, अपन जेई के लिए काम कर रहे हैं। अपन आईपीएल अपने को देखना ठीक नहीं है, मतलब है ना, अपने को आईपीएल देखना अलाउड नहीं है। तो नेक्स्ट बेटी के जैसे आपने देखा दोस्तों, डिनोमिनेटर में कॉस, तो इसका मतलब खड़ा, कॉस थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर में देखा साइन, साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। आपको पता है cos थीटा कब नॉट इक्वल्स टू 0 होता है? जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है। तो इसका मतलब थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। रियली? और नेक्स्ट बेटे के यहाँ पर साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस ठीक है थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू n पाई। तो जब आप इसकी डोमेन की बात करोगे, इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो ये डिफाइन होगा कब? when theta belongs to r except what? odd multiple of pi by 2। odd multiple of pi by 2 नहीं ले सकता है और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ठीक है e और मल्टीपल ऑफ पाई नहीं ले सकता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर ले लेगा तो खड़ा tan इन्फिनिटी हो जाएगा,
और नेक्स्ट ठीक है, अगर कॉट जो है कॉट थीटा में अगर यहाँ पर साइन थीटा 0 होगा, थीटा अगर n पाई होगा तो कॉट थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी इन्फिनिटी अलाउड नहीं है, क्योंकि जब एक इन्फिनिटी होगा तो दूसरा 0 होगा, जब एक इन्फिनिटी होगा तो दूसरा 0 होगा। ध्यान रखिए ये फॉर्म्स इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, इनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है डायरेक्ट विदाउट फाइंडिंग द लिमिट। क्लियर? तो अपन ठीक है यहाँ से दोस्तों ठीक है एक और चीज आपको बढ़िया चीज समझाता हूँ। यहाँ से देखिए दोस्तों ठीक है, अपन ने यहाँ पर इन्फिनिटी के कई सारे फॉर्म्स रख रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पब्लिक क्या सोचती है, ये जैसे 9th में फर्स्ट पार्ट है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। बच्चे क्या करते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट दिया, बोले 1 हो गया। नो, नॉट अलाउड, दिस इज रॉन्ग। क्लियर? या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, बोले इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी काट देता हूं, 0 के बराबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दोस्तों, ठीक, इन्फिनिटी, दो इन्फिनिटी कभी आपस में बराबर नहीं होते, दो इन्फिनिटी कभी आपस में बराबर नहीं होते। इन्फिनिटी का मतलब है वेरी लार्ज नंबर, इन्फिनिटी का मतलब है दोस्तों ठीक है वेरी लार्ज नंबर, जो मोस्ट कहना चाहिए जो मोस्ट राइट नंबर है। अगर आप राइट में चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, तो जहां पर आपका ये रियल नंबर लाइन एंड करेगा, या आप ये कह सकते हो जहां तक आप पहुंच सकते हो, जहां तक आप सोच सकते हो, जहां तक आप पहुंच सकते हो, जहां तक को आप इमेजिन कर सकते हो, वो जो राइट मोस्ट नंबर है या जो लार्जेस्ट नंबर है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। सिमिलरली ठीक है, लेफ्ट मोस्ट, आप लेफ्ट में चलते जाइए और लेफ्ट मोस्ट जो पार्ट आएगा उसको माइनस इन्फिनिटी कहा जाता है। बट आप ये ध्यान रखिए दोस्तों ठीक है, टू इन्फिनिटीज नेवर बी इक्वल, टू इन्फिनिटीज नेवर बी इक्वल। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर मैं कहीं पर भी दो इन्फिनिटी लिखता हूं तो वो कभी आपस में बराबर नहीं होते। क्लियर? ऐसा क्यों भाई? जैसे मान लीजिए एक किसी के पास 10 लाख है, 10 लाख रुपीज है कहना चाहिए, उसके लिए 10 लाख करोड़ इन्फिनिटी है। लेकिन जिसके पास 10 लाख करोड़ है उसके लिए 10 लाख करोड़ इन्फिनिटी है, या 10 लाख रेज टू द पावर 10 लाख इन्फिनिटी है। क्लियर? लेकिन जिसके पास सोचिए 2 रुपए है, जिस बंदे के पास 2 रुपए है मान लीजिए, या 200 रुपए है, 200 रुपए के पास 200 रुपए वाले बंदे के लिए 10 लाख करोड़ भी इन्फिनिटी है, एंड 10 लाख रेज टू द पावर 10 लाख इज ऑल्सो एन इन्फिनिटी। मतलब जिसके पास 200 रुपए है उसके लिए 10 लाख करोड़ भी इन्फिनिटी है, और 50 लाख करोड़ भी इन्फिनिटी है, और 10 लाख टू द पावर 10 लाख करोड़ भी इन्फिनिटी है। तो इसका लेकिन आप ये जानते हैं कि 50 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़ दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन 200 रुपए वाले के लिए इन्फिनिटी दोनों है। क्यों? क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, जहां के बारे में सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और या ये कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर जाकर के ये चीजें एंड हो जाती होंगी, उसको इन्फिनिटी कहा जाता है। क्लियर? तो बेसिकली ठीक है, समझिए दोस्तों ठीक है, इसीलिए ये बोलते हैं ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी आपस में बराबर नहीं है दोस्तों। क्लियर? भाई ये वाला इन्फिनिटी जो है और ये वाला जो इन्फिनिटी है ये आपस में बराबर नहीं है। या आप अगर बोलते, जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बोलूं, तो दिस इज नॉट टू इन्फिनिटी, टू इन्फिनिटी नहीं होता है दोस्तों, दिस इज अगेन इन इन्फिनिटी। मतलब अपन क्या बोलते हैं कि एक दो लार्ज नंबर्स का सम एक बहुत लार्ज नंबर होगा, sum of two very very large numbers equals to a very very large number। क्लियर? या मैं बोलूं इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो ऐसा नहीं दोस्तों इन्फिनिटी स्क्वायर कर दिया आपने, बोले बहुत मजा आ रहा है, बोले इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, हा क्या बात है, इन्फिनिटी स्क्वायर। क्लियर? तो अपन इन्फिनिटी स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेन इन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी मतलब ऐसे समझिए, एक लार्ज नंबर को आपने दूसरे लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक बहुत लार्ज नंबर आ गया। क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू लार्ज नंबर्स इज अगेन एन अ लार्ज नंबर। क्लियर? तो अपन ठीक है ये बोल सकते हैं दोस्तों ठीक है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी स्क्वायर नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जल्दी से अपन चेक कर लेते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो दिस इज रॉन्ग, अनडिफाइंड है ना। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो होता है ये अनडिफाइंड है, इसको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है ना, 1 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ये एक लार्ज नंबर है, ये डिफाइंड है ना, ये डिफाइंड है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये लार्ज नंबर है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये भी रॉन्ग है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा।
ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसको डिफाइन नहीं किया सकता। इसको डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए लिमिट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि अपन कैलकुलस में टॉपिक करेंगे लिमिट्स 12th स्टैंडर्ड में, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इतनी नॉलेज अपने को होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेशंस वाले जो रैशनल फंक्शंस होते हैं, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन करेंगे, तो उन सब में ये जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों मैं सच बताऊं आपको, ये जो अपन जो अभी स्टार्टिंग के 10 लेक्चर्स अपन करेंगे, वो नॉर्मली अपन बेसिक मैथमेटिक्स है। अपन उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स सीखेंगे, अलजेब्रा के बेसिक्स सीखेंगे, जिससे कि जब अपन मेन चैप्टर्स में एंटर करें तो अपने को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ना आए, और हर क्वेश्चन में अपन ये ना कहें कि ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब करेंगे, अलजेब्रा करेंगे तब करेंगे, कैलकुलस करेंगे तब करेंगे। तो ऐसे तो सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि जेई में मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट होती है दोस्तों, ठीक है। जेई का मतलब ही यही है कि एक दो छोटे छोटे, तीन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को मिला करके एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम बना देना, है ना। यही जेई की ब्यूटी है, और इसी से जेई एक डिफरेंट एग्जाम बन जाता है बोर्ड्स लेवल और अदर एग्जाम्स से। क्लियर। तो नेक्स्ट बेटी का बनाते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अगेन ठीक है, दिस इज नॉट -1, है ना, ये गलत है, ये गलत है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, ये राइट है। मैंने बताया ना, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, ये राइट है। क्लियर। अब नेक्स्ट बेटी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी राइट है। क्लियर। ये भी राइट है ना, ये भी वेरी लार्ज नंबर। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मैंने आपको बताया ये रॉन्ग है। क्लियर। तो अपन ठीक है बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट पे ठीक है, इसको जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस कॉल्ड इंक्रीजिंग। एक टर्म डिफाइन कर रहा है इंक्रीजिंग, एक टर्म डिफाइन कर रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन, एक टर्म डिफाइन कर रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। दो टर्म्स डिफाइन कर रहा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन कर रहा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन कर रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होगा, बहुत आसानी से समझते हैं अपन। जैसे साइन थीटा है, क्लियर। तो यहां पर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे साइन थीटा को अगर मैं थोड़ी देर के लिए y बोल देता हूं, तो y इक्वल टू 0 आ रहा है, जबकि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए y इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब y जो है ना, ये इंक्रीज कर रहा है। y कैसा हो रहा है दोस्तों, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब साइन थीटा इंक्रीज करता है। मेरी बात समझिएगा, जैसे जैसे थीटा को आपने बढ़ाया, थीटा को आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लेके गए, तो आपने थीटा को बढ़ाया, तो साइन थीटा भी 0 से 1 चला गया, तो साइन थीटा भी बढ़ गया। क्लियर। तो अपन इसको बोलते हैं, तो अपन क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, इंक्रीजिंग। कि हमारा थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है, तो साइन थीटा जो है वो 0 से 1 जा रहा है, ठीक है। जबकि कॉस थीटा जो है ये डिक्रीज करता है ना, ये डिक्रीजिंग का साइन है, ये इंक्रीजिंग का साइन है। क्योंकि आपको पता है थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है, जबकि कॉस थीटा आपको पता है 0 पे क्या लेता है 1, और 90 डिग्री पे क्या लेता है 0। तो ये सब और अच्छे से आपको समझ आएगा जब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा साइन और कॉस के। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ सकते हो आप कि भाई यहां पर अपन कह सकते हैं थीटा जब इंक्रीज कर रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब आपका थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है, तो साइन थीटा 0 से 1 जा रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा भी बढ़ेगा, ऐसे फंक्शंस को इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है जब x के बढ़ाने पे y बढ़ता है। जब x के बढ़ाने पे y बढ़ता है, तो ऐसे फंक्शंस को x इंक्रीज करने पे अगर y इंक्रीज करता है ना, तो इसको ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, x को बढ़ाने पर y घटता है, मतलब y decreases as x increases, y decreases as x increases। ऐसे फंक्शंस को डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। जैसे cos के केस में आप थीटा को cos 0 डिग्री इक्वल्स टू cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, while cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब cos थीटा जो है वो डिक्रीज करता है कहां पर, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान रखिएगा,
कॉस इंक्रीज भी कर सकता है बट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे डिक्रीज करता है, ये पक्का हो गया। और साइन थीटा इंक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, है ना, साइन थीटा इंक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो इसको एक बार चेक कर लीजिए, है ना, 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से चेक करिए। आप एक बार चेक करिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी चेक करिए। राइट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अपन यहां पर, ठीक है, इसको अब आगे बढ़ते हैं। यहां से इसको इरेज कर रहा हूं और नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफी सारा थ्योरेटिकल पार्ट अपन ने किया है, बहुत सारी चीजें आपने नई जानी होगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी चीजें आप जान गए। अब देखो, समझना ध्यान से दोस्तों, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, है ना, दो इक्वेशंस दे रहा है, एक tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 और 0 से 2 पाई में सॉल्व करना। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। अब इसकी ब्यूटी क्या है, लास्ट टाइम पे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था जिसपे अपन ने एक एक इक्वेशन लिया था, है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ लिया था, फिर tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 लिया था, ऐसे क्वेश्चंस अपन ने लिए थे। क्लियर? यहां पर मैंने क्या करा, दो इक्वेशंस ले लिए और 0 से 2 पाई समझते हो ना यार, 0 से 2 पाई का मतलब क्या है, चारों क्वाड्रेंट्स आ रहे होंगे। 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, π/2 से पाई सेकंड होगा, π/2 से पाई टू 3 π/2 थर्ड होगा और 3 π/2 से 2 पाई जो होगा वो फोर्थ होगा। तो ऐसे चारों क्वाड्रेंट्स अपने पास आ रहे हैं। इन चारों क्वाड्रेंट्स में बोल रहा है भाई साइन थीटा बराबर माइनस हाफ और tan थीटा इक्वल टू 1/√3 का कैसे लेगा। चलो जी दिमाग लगाते हैं दिमाग, फोड़ते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो भाई साइन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने आपको सिखा रखा है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। जैसा ही आपने देखा, स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, बोलो जल्दी से, स्टेप 1 क्या बोलता है, चेक द क्वाड्रेंट। सबसे पहले इस साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ के लिए साइन थीटा कहां पर नेगेटिव होता है, क्योंकि माइनस हाफ है, नेगेटिव है, तो आपको ये चेक करना है, चेक द क्वाड्रेंट ऑन विच साइन थीटा टेक्स नेगेटिव वैल्यूज। वो क्वाड्रेंट चेक करना है जहां पर साइन थीटा नेगेटिव वैल्यूज ले सके। क्लियर? तो यहां पर साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ है, तो आपको पता है साइन थीटा नेगेटिव वैल्यूज कहां पर लेता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब एक तो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा होगा, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा होगा। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ लेता है। चलो जी नेक्स्ट बैठेगी, इसी तरह से अपन tan थीटा की भी बात कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 दिया है ना, स्टेप 1 ले लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या बोलता है दोस्तों, ठीक है, कि भाई tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 है, पॉजिटिव लेना है, tan थीटा को 1/√3 पॉजिटिव लेना है। tan थीटा पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट में होता है, बोलो जी, tan थीटा पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट में होता है एंड थर्ड में होता है। क्या बात है, तो फर्स्ट में, ये फर्स्ट में होगा एंड थर्ड में होगा, फर्स्ट एंड थर्ड में होगा। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या है, थर्ड एंड फोर्थ, वहां पर क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है थर्ड, कॉमन क्या आ रहा है, थर्ड। तो इसका मतलब है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, दोनों इक्वेशंस एक साथ साइमल्टेनियसली थर्ड क्वाड्रेंट में सैटिस्फाई करेंगे। और मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक टेबल बना करके दिखाया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो थीटा पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो थीटा पाई प्लस अल्फा होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। ये दोबारा लिख रहा हूं दोस्तों आपके लिए, है ना, सिर्फ आपके लिए दोबारा लिख रहा हूं, जबकि ये अपन ने लास्ट टाइम पे कर रखा है। ये ऐसी एक टेबल मैंने बनाई थी जहां पर अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है, एक्यूट, एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्रीज होता है। क्लियर? तो लेस देन 90 डिग्री वाला एंगल है, चेक करते हैं। तो जैसे ही आपने देखा, ओहो, साइन थीटा एंड tan थीटा दोनों अपने को कहां चाहिए दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में, खड़क, आंखों में चमक। कौन सा रूल लगेगा दोस्तों, पाई प्लस अल्फा। अल्फा बराबर क्या होगा, मैंने निकालने का तरीका सिखा रखा है आपको। अल्फा निकालने का तरीका है दोस्तों, क्या तरीका है बोलिए, अल्फा निकालने का तरीका है माइनस को हटाइए, माइनस को हटाइए, और साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ है, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ है। तो आपको ये चेक करना है दोस्तों, अगर मैं माइनस को हटा दूं, माइनस को हटा दूं तो साइन थीटा बराबर हाफ कहां पर होता है, तो साइन थीटा बराबर हाफ होता है अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री बोलिए या π/6 बोलिए, एक ही बात है।
तो अल्फा हमारा पास π/6 या 30 डिग्री आ गया, तो थीटा क्या होगा, खड़ाक थीटा निकालना है थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो पाई प्लस π/6 क्या आएगा दोस्तों, पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट पे जाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 π/6, या फिर आप बोल सकते हो भाई पाई मतलब 180 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, 180 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज इक्वल्स टू 210 डिग्रीज, तो यहां से 7 π/6 जो है दिस इज इक्वल्स टू 210 डिग्रीज, तो 210 डिग्रीज या 7 π/6 आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्या बात है, क्लियर, बड़े आसानी से आपने जबरदस्त क्वेश्चन 4 डाला है दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेता हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ना, नेक्स्ट भाई ठीक है, अगर आप चाहें तो भाई ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट। 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं पर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, और पूछना है तो चैट बॉक्स पे लिखिए दोस्तों, कोई भी डाउट है तो पूछिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ठीक है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, जबरदस्त तरीके से अपन ने सॉल्व किया क्वेश्चन, ठीक है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर आप लगे रहते हैं साथ में, ठीक है, पढ़ाई करते रहते हैं, तो आपको जबरदस्त मजा तो आएगा ही दोस्तों, ठीक है, और वो दिन दूर नहीं है जब आप जेई को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट बैठिए अपन एक और जबरदस्त क्वेश्चन लेते हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि किसी का कोई चैट वगैरह मेरे पास नहीं आया है अभी तक, एंड कोई हैंड रेज भी नहीं, इसका मतलब बहुत अच्छा चल रहा है और कोई भी डाउट नहीं है। सैफ को कोई डाउट है तो आप एक बार बेटा चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। सैफ आपको जो भी लिखना है बेटा चैट बॉक्स पे लिखिए, है ना, चैट बॉक्स पे आप अपना डाउट लिख दीजिए, फिर मैं अभी आपको आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। सो आई थिंक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, जब तक सैफ को जो लिखना होगा वो लिख देंगे, है ना। नेक्स्ट बैठी का अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ना, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई ने क्या पूछा था कि एक स्क्वायर अपने को दिया हुआ है, देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। नाउ if an insect runs at a distance of 1 centimeter from the sides of the square, how much distance will it travel in one round? Clear। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, ये एक स्क्वायर अपने को दिया है ना, ये वाला स्क्वायर है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ये जो स्क्वायर अपने को दे रखा है, ये स्क्वायर एक्चुअली है ना, ये स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, प्रॉब्लम में, है ना, ये ब्लैक कलर से मैंने मार्क कर दिया, ये स्क्वायर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का, और यहां पर कहीं पर भी मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये ए है ना, यहां पर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है ना, इंसेक्ट, और इससे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है ना, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बोल रहा है। देखिए, नाउ इफ एन इंसेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ये जो साइड से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये एक इंसेक्ट जो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर बैठा है, मान लेते हैं, क्लियर, ए डैश पॉइंट मान लेता हूँ, तो ए डैश पॉइंट से ये स्टार्ट करता है। अब ये इंसेक्ट यहां से स्टार्ट करता है चलना दोस्तों, और ये स्टार्ट करके ऐसे, ठीक है, चलता जाता है, ये चलता है, यहां से स्टार्ट करता है दोस्तों। अब ये ऐसे नहीं जाएगा, इंसेक्ट जो है ना, ये ऐसे नहीं जाएगा, एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ लेता है। तो इंसेक्ट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे सर्कुलर पाथ लेगा, तो सर्कुलर जो पैरामीटर होता है वो सबसे छोटा होता है, तो बेसिकली ये सर्कुलर पाथ ले लेगा, है ना, तो ये सर्कुलर पाथ लेगा, फिर यहां से यहां तक जा रहा होगा, फिर यहां पर फिर सर्कुलर पाथ लेगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा, फिर सर्कुलर पाथ लेगा, और फिर यहां से यहां तक जाएगा, फिर दोस्तों सर्कुलर पाथ लेकर के ये इस तरह से इंसेक्ट का एक राउंड होगा। क्लियर। तो ये जो इंसेक्ट का राउंड है, एक बार चेक कर लीजिए, ये जो आउटर साइड है दोस्तों, ठीक है, ये इंसेक्ट का राउंड आ रहा है। एक्चुअली ये समझना बेहद जरूरी है कि कॉर्नर्स पे इंसेक्ट सर्कुलर पाथ मेंटेन करता है, कॉर्नर्स पे इंसेक्ट सर्कुलर पाथ। ज्यादातर लोग इसमें यही मिस्टेक करते हैं कि इंसेक्ट को यहां से लेकर के चले जाते हैं। क्लियर। तो वो क्या होता है, ठीक है, वो लोग क्या सोचते हैं, 4 सेंटीमीटर ये दिया है, 1 इधर ऐड किया, 1 इधर ऐड किया, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस मार दिया, और इंटू 4 करके 24 आंसर देते हैं। 24 इज द रॉन्ग आंसर। वो क्या करता है, जनरल पब्लिक जो है ना, देखो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में यही डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है, और यही जेई का फंडा है। जेई के केस में अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए ठीक है दोस्तों, बी केयरफुल रहिए, सावधानी से क्वेश्चन को पढ़िए और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको चेक करिए, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करिए, है ना, हड़बड़ाइए मत। क्लियर। तो नेक्स्ट बैठी के जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 4 यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक ये 4 होगा, तो 4 4 4 4 ये तो आ गया 16 अपने पास आ गया। और आपको पता है ये एक सर्कुलर आर्क है, ये एक सर्कुलर आर्क है, ऐसी 4 आर्क अपने पास आ रहा है, और ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल 90 डिग्री अपने को दिया है। तो एक्चुअली ये जो 1 कहना चाहिए क्वार्टर ऑफ सर्किल है एक तरीके से, है ना, सर्किल का 1/4 पार्ट है,
और आपको पता है किसी भी सर्किल के केस, मान लीजिए ये सर्किल अपने को दिया है और कोई भी आर्क का लेंथ अपने को चाहिए, मान लेते हैं दोस्तों कि ये सेंटर है, ये रेडियस है और ये लेंथ ऑफ द आर्क अपने को डिफाइन करना है। तो आपको पता होगा अगर ये एंगल थीटा है तो L इक्वल्स टू R इंटू थीटा होता है, वेयर थीटा इज टेकन इन रेडियंस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। थीटा को आप 30 डिग्री नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि रेडियस को आपने 1 ले लिया और थीटा को 30 डिग्री लिख दिया और आपने बोल दिया 30 डिग्री लेंथ, 30 आपने पास लेंथ ऑफ द आर्क आ रहा है। ये सही तरीका नहीं है दोस्तों। तो अपने पास ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो इस फॉर्मूले से आएगा जहां पर थीटा रेडियंस में लिया जाता है, रेडियस जो भी यूनिट है उसमें लिया जाएगा। तो एक्चुअली ठीक अपन यहां पर बात कर सकते हैं कि भाई अगर मैं इसकी बात करूं, इस एक पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए बी डैश की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां से देखो दोस्तों ठीक है, बी डैश जो होगा वो इक्वल्स टू ये 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री है इसका और रेडियस है 1, तो 1 इंटू π/2 आ रहा है। तो इसका बी डैश की जो लेंथ है वो π/2 आ रहा है। क्लियर? तो अपन ठीक है यहां से ये जो बी डैश है ना, बी डैश लिखा हुआ है मैंने, चेक करिएगा। तो बी डैश की लेंथ जो है ना वो 1 इंटू π/2 आ रहा है। तो इसको 4 टाइम्स कर दीजिए। कितना करना है दोस्तों? 4 टाइम्स। तो जब आप 4 टाइम्स करोगे तो 4 इंटू π/2 है ना, जब सिंप्लीफाई करोगे तो 16 प्लस 2π इसका आंसर आ गया। क्या जबरदस्त प्रॉब्लम था और क्या मतलब 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। कितने आसानी से अपन ने फोड़ा है, जे एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने आसानी से अपन ने फोड़ा है भाई। 1 सेकंड लगा अपने को, है ना। आप वो तो समझाने में टाइम लगा। ये सब फॉर्मूला मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज प्रॉब्लम में डिस्कस करता हूं तो उसको बताता जरूर हूं। मेरी ये आदत है दोस्तों कि कोई भी चीज आपको कितनी भी पता क्यों ना हो, अगर मैं प्रॉब्लम में यूज करूंगा, चाहे वो 6th स्टैंडर्ड की हो, 7th स्टैंडर्ड की हो, 8th की हो, 9th की हो, 10th की हो, मैं उसको डिस्कस जरूर करता हूं, क्योंकि मैं मान के चलता हूं जिसको पता होगा उसका रिवाइज हो जाएगा, जिसको नहीं पता होगा उसको पता चल जाएगा। क्योंकि अपना जो मुद्दा है दोस्तों, वो मुद्दा है आपस की बात। आपस की बात मुद्दा इसलिए बोलता हूं मैं कि भाई क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा आपका दोस्त है और मैं आपका टीचर हूं, तो इसलिए ये आपस की बात एक मेंटेन हो जाती है जिसमें हम एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानते, है ना। तो चलता रहता है, सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं और सब कुछ सीख करके आगे बढ़ना है। एक और सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम लेता हूं, है ना। सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, एक बार चेक करिए, है ना, चेक कर लीजिए जल्दी से। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? ठीक है, कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल अपने को दिया है, देखिए, और ये जो लेंथ ऑफ द साइड है ना, ये जो लेंथ ऑफ द साइड अपने को दिया हुआ है, ये दिया है 3। कितना दिया है दोस्तों? 3। मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा। तो ये लेंथ ऑफ द साइड अपने को 3 दे रखा है। बोल रहा है ठीक है भाई, गिवन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर, है ना, with side 3 centimeter, if an insect runs around the triangle in such a way that it is always at a distance of 1 centimeter. Again, distance कितनी दे रहा है दोस्तों? चेक करिए, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रहा है। कहां से? ट्रायंगल की साइड से। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना दोस्तों, ये 1 सेंटीमीटर है ना। तो अब अपन ठीक है ये कह सकते हैं, फिर से वही कहानी है। इंसेक्ट मान लीजिए यहां से स्टार्ट करता है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपन ने ले लिया, यहां से स्टार्ट करेगा। तो ये स्टार्ट करेगा इस तरह से और फिर दोस्तों ठीक है फिर से ये सर्कुलर पाथ पे आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अपने को दिया है और यहां से आपने स्टार्ट किया। क्लियर? यहां से स्टार्ट करते हैं आप, यहां तक आते हैं, यहां तक ऐसे आएंगे और फिर नेक्स्ट यहां पर आपको यहां से स्टार्ट करना है। तो ये जो सर्कुलर पाथ अपने पास आ रहा होगा, ये जो सर्कुलर पाथ है, इस केस में समझिएगा ध्यान से, इस केस में ये जो एंगल अपने पास आ रहा है ना डियर फ्रेंड्स, ये जो एंगल अपन के पास आ रहा है ये एक्चुअली 2π/3 है। ये एंगल 2π/3 है क्योंकि अंदर वाला एंगल आपको पता है 60 डिग्री होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, है ना। दोबारा से डायग्राम बना दिया मैंने आपके लिए, है ना, आपका बहुत ख्याल रखता हूं मैं। तो देखो दोस्तों ठीक है, ये π/3 है और ये ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता हूं मैं आपका। तो इसलिए ठीक है एक डायग्राम बना होने के बाद भी बड़ा डायग्राम बना दिया जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, कहीं पर भी एक मतलब छोटा मोटा भी डाउट नहीं रहना चाहिए यार। तो जब क्लास में बैठे हैं तो सब समझ करके जाएंगे, है ना, ये अपना एटीट्यूड होना चाहिए। और जब क्लास में बैठे हैं और एजी सर की क्लास में बैठे हैं तो फिर मजे से पढ़ेंगे और मजे से जेई फोड़ेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो का बनाते हैं, ये π/3 है और ये 2π/3 है। तो इसका ऐसा ये जो एक इस तरह का एक सर्कुलर पाथ अपने पास आया ना, ऐसे कितने पाथ आएंगे? एक यहाँ पर आ रहा होगा दोस्तों, एक यहाँ पर आ रहा होगा, नहीं एक यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा। क्लियर? तो ऐसे ठीक है 3 ये जो एक ये पार्ट आ गया, नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पर आ रहा है, नंबर 3 दोस्तों ठीक है यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब और अपन ठीक है यहाँ से बोल सकते हैं पेरीमीटर कितना रहा है 3 3 3 9। तो साइड्स के करस्पॉन्डिंग कितना डिस्टेंस आ गया? 9।
अब नेक्स्ट भाई ठीक है, यहां से मैं बोल रहा हूं ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये लेंथ ऑफ द पेरीमीटर है, यहाँ पर भी ये लेंथ ऑफ द आर्क है, यहाँ पर भी ये लेंथ ऑफ द आर्क है, 3 लेंथ्स ऑफ द आर्क आ रहे होंगे, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या किया था दोस्तों, r इंटू थीटा, तो r बराबर क्या है 1 और थीटा इक्वल्स टू क्या है 2π/3, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द आर्क जो होगा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2π/3 आ जाएगा। तो यहां से जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो 9 + 2π आएगा। दिस जबरदस्त आंसर इज परफेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर? तो अपन ठीक है बात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बस अपन यहीं तक रखेंगे आज की क्लास को, तो आज की कक्षा अपन यहीं पर खत्म करेंगे दोस्तों। तो जाने से पहले कुछ चंद आपस की बातें करना चाहूंगा आपसे। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं एक्चुअली आज, है ना, उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि एजी सर की क्लास में मजा आया है, अगर आपको लगता है कि माई गुरु की क्लासेस में मजा आ रहा है, तो आपको देखिए दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूं कि हमारे पास माई गुरु में, ठीक है, माई ई गुरु में दोस्तों अपने पास ठीक है 2 ऑप्शंस हैं। आप एक ठीक है सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, ऑल सब्जेक्ट्स, आप 1 सब्जेक्ट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं भाई, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए कि भाई ठीक अगर आपको ऑल सब्जेक्ट्स नहीं भी ज्वाइन करना है तो 30K प्लस टैक्सेस में ऑल सब्जेक्ट्स है और 1 सब्जेक्ट है 10K प्लस टैक्सेस। तो आपने ठीक है मेरे ख्याल से हमारी पूरी टीम देखी है। फिजिक्स में जीके सर प्लस दीपेंद्र नरूका सर हैं, मैथ्स में ठीक है मैं हूं और मनीष कुमार सर है, और केमिस्ट्री में ऋषि कुमार सर है, प्लस ठीक आपने देखा होगा अंकित तिवारी सर या विनय कुमार सर है। ना ठीक है इस टाइप से अपन के पास ये पूरी टीम है। अब इस टीम में से जो भी आपको पसंद है, जैसे आपने कहा भाई फिजिक्स मुझे दीपेंद्र नरूका सर से ज्वाइन करना है, मैथ्स एजी सर से ज्वाइन करना है और केमिस्ट्री आरके सर से ज्वाइन करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप, क्योंकि माई गुरु देता है आपको अपना ई गुरु चुनने की आजादी। तो ये भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अपन ये भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एजी सर की मैथ्स ज्वाइन करनी है तो वो भी कर सकते हैं, सिर्फ दीपेंद्र नरूका सर का फिजिक्स ज्वाइन करना है नीट के बच्चों को तो वो भी कर सकते हैं, आरके सर का केमिस्ट्री ज्वाइन करना है तो ये भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली ठीक आपको एक सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं और सारे सब्जेक्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा 2 सब्जेक्ट ठीक है, एक सब्जेक्ट कमजोर है, या कहीं आप पढ़ रहे हैं और वहां पर आपको एक सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं, तो आप एक सब्जेक्ट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी 5:20 से आप 5-10 मिनट का गैप ले लीजिए, ब्रेक लेकर के 5:20 पे क्लास होगी आपकी फिजिक्स की, है ना। तो फिजिक्स की क्लास दीपेंद्र नरूका सर लेंगे, तो आप लोग फिजिक्स की क्लास करिए, और फिर उसके बाद 6:30 से क्लास है ऋषि कुमार सर की, तो आप ऋषि कुमार सर की क्लास करिए केमिस्ट्री की। और दोस्तों ठीक है थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको सबको बताइए, है ना, कि माई गुरु में कितना अच्छा प्रयास चल रहा है और आपके हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। और ये कि स्टार्टअप है ना, तो स्टार्टअप में क्या होता है, स्टूडेंट्स कम होते हैं तो ध्यान आपका ज़्यादा रखा जाएगा, और टीचर्स वही है ना, टीचर्स उतने ही अच्छे टीचर्स हैं, उतने ही जबरदस्त टीचर्स हैं, वही जो आपने एलन में, बंसल में, करियर पॉइंट में, रेजोनेंस जैसे जो टीचर से आप पढ़ने जाते हो, जहाँ पे आपका ध्यान नहीं रखा जाता है, जहाँ पर आपके कोई सुनवाई नहीं होती है, तो और वही टीचर्स आपको माई गुरु में आकर के पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर आपकी सुनवाई है, जहाँ पर आपकी केयर होगी, जहाँ पर आपकी पर्सनल केयर होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको समझना चाहिए कि अपन मतलब बेहतर तरीके से कहाँ पर ज्वाइन करने में आपकी भलाई है ना। तो नेक्स्ट भाई ठीक है, चलो जी मैं चलता हूँ, इसी के साथ साथ बाय बाय, अपन फिर मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट टर्न पे और बात करेंगे इसके आगे। धन्यवाद।